बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास एक्टिव हो गए हैं। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रविवार को पहली बार रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद रविवार को पहली बार रघुवर दास जमशेदपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास का भव्य स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी की गई। रघुवर दास के आवास पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए रघुवर दास ने कहा कि इंडी गठबंधन को जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। जनता से जो वादे किए गए हैं उसे पूरा करना होगा। हेमंत सरकार जनता से किए वादे को पूरा नहीं करती है तो विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। जो वादे उन्होंने जनता से किया था, हमें आशा है कि वो वादे सरकार पूरा करे, और अगर पूरा नहीं करेगी तो उसी जनता ने भी हमें एक विपक्ष की भूमिका अदा करने का भी जनादेश दिया है। उन वादे को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता संघर्ष कर उसे मजबूर करेगी, क्योंकि आपको जनता ने आपके वादे पर ही विश्वास किया। तो जनता के साथ हमारा विश्वासघात ना हो, जनता के जनादेश का अपमान ना हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता करेगी। रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान रघुवर दास का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रांची के बुंडू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2019 में वादा किया था कि सत्ता में आए तो पेसा कानून लागू करेंगे और ग्राम सभा को मजबूत करेंगे, लेकिन अब तक पेसा कानून लागू नहीं हुआ है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी को इस आशा और विश्वास के साथ हमारा आदिवासी समाज मतदान किया था तो पेशा कानून लागू करें और ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि बिना गांव का विकास हुए देश का विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। लेकिन 5 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद भी, दोबारा सत्ता मिले 2 महीना होने के बावजूद भी आज तक पेशा कानून राज्य सरकार ने नहीं लाया। तो मैं सरकार से मांग करता हूं अविलंब पेशा कानून लागू करें और गांव ग्राम सभा को जो अधिकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि पार्टी रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन रघुवर दास जिस दिन पार्टी ज्वाइन कर रहे थे उस दिन पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जैसे दिग्गज नेता पार्टी कार्यालय में नजर नहीं आए। अब देखना है कि पार्टी रघुवर दास को क्या जिम्मेदारी देती है। जमशेदपुर से प्रभात के साथ बुंडू से राज हल्दर की रिपोर्ट। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की वापसी हो चुकी है। अब वो वापस से बड़ी कमान संभालते नजर आए। उम्मीदें की जा रही कि पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी देगी। उनका भव्य स्वागत किया गया जब वापस उन्होंने सदस्यता ले ली है बीजेपी की, जब अपने गृह नगर पहुंचे, जमशेदपुर पहुंचे। तो बिल्कुल रिचिति, देखिए जिस तरीके से उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 10 तारीख को जैसे अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, और रांची में भी एक जिस तरीके से सदस्यता ग्रहण समारोह में जिस तरीके से लोगों का भीड़ उमड़ा था, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा था, वैसा ही उत्साह आज जमशेदपुर में आज जब वो जमशेदपुर पहुंच रहे थे, जब रांची से निकले तो कई जगहों पे उनका स्वागत किया। बुंडू में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उसके बाद जमशेदपुर के कई जगहों पे कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और काफी उत्साह नजर आ रहे थे। जब वो अपने आवास के पास पहुंचे तो वहां भी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर उनका स्वागत। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक फिर से नई जोश भरने का काम करेंगे रघुवर दास। जिस तरीके से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा था, तो ये कह सकते हैं कि जिस आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में, पूरे जमशेदपुर के नहीं पूरे झारखंड में जो कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी छाई थी, क्योंकि सरकार भाजपा की नहीं बनी और इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से झारखंड में है, तो कहीं
कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो सरकार वादे करके फिर वापस सरकार में आई है इंडिया गठबंधन, तो वो जो वादे किए हैं उन वादों को उन्होंने कहा है कि जनता के जो वादे करके वो फिर सत्ता में आए हैं, उन वादों को हम लोग संघर्ष करके पूरा कराने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं हम सरकार को घेरने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने जनता आपको मैंडेट दी है, कहीं ना कहीं आपको भरोसा दिया है, भरोसा किया आपके पे, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो आपने वादा किया है वो वादों को पूरा करें। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नज़र आ रहा है, खासकर अगर हम जमशेदपुर की भी बात करें तो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और आने वाले दिनों में ये उत्साह नज़र भी आने लगेगा, क्योंकि अभी खरवास चल रहा है। खरवास के बाद देखिएगा कार्यकर्ताओं में पूरे झारखंड में रघुवर दास भ्रमण करेंगे और ये कार्यकर्ताओं को भी ये भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दे सकता है, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी के केवल सदस्यता ग्रहण किया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व को एक बड़े पद दे सकते हैं, बड़ा जिम्मेवारी दे सकते हैं, झारखंड को फिर से एक तरह से कहें हालांकि मजबूत करने के लिए। हालांकि भाजपा का जो ग्राफ था वो चुनाव में साफ देखा जा सकता, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ये देख रही थी, तो इसीलिए फिर वापस इन्हें सदस्यता ग्रहण कराया गया और अब देखना है आने वाले दिनों में किस तरीके से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास किस तरीके से जो आम लोग हैं, जो आम कार्यकर्ता है, उसके साथ कैसे जुड़ते हैं और कैसे पार्टी को फिर से मजबूत करते हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कैसे जुड़ते हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करते हैं। बीजेपी में वापसी के बाद रघुवर दास के किस तरह से बीजेपी को फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से वापसी कर ली है रघुवर दास ने, जहां जमशेदपुर लौटे और उनका गर्मजोशी के साथ जमशेदपुर में भी स्वागत किया गया। भव्य तरीके से उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।